हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। कि मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 एंड दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ए बी, वो डिस्टेंस क्या है? तो इसी के लिए फॉर्मूला होता है कि ए बी इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एंड यही फॉर्मूले को यूज करके पूरा हम लोग एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो मान लेते हैं जो दिया हुआ है पॉइंट, इसमें इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को ए बी, और ए बी के लिए क्या फॉर्मूला भी बताए थे? ए बी के लिए फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x2 कौन सा हो जाएगा, x1 कौन होगा? तो इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग x1, y1 एंड ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x2, y2। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पे 1 है माइनस y1 यहाँ पे 3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर फिर से 4 आ जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर 8। एंड रूट 8 क्या होता है, रूट 8 बाहर अगर करें तो रूट 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी का डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करें तो ये भी मान लेते हैं ये ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं ये बी पॉइंट। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए बी के लिए, फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 एंड ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर -1 एंड माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर -1 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया -4 का स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16 यानी ये आ गया हम लोग का रूट ओवर 32, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 16 इंटू 2। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। तो यहाँ से हम लोग का सेकेंड का भी डिस्टेंस आ गया। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लेंगे इसको ए, इसको मान लेंगे बी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगेन क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में ऐसे ही आ जाए। इसके लिए आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x2 क्या है, माइनस ए माइनस x1 यहाँ पे ए है तो माइनस ए यहाँ भी हो गया प्लस y2 माइनस बी है, y1 बी है तो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस ए तो माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। यहाँ से आ गया रूट ओवर -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया 4b का स्क्वायर एंड यहाँ से देख सकते हैं कि 4 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो अगेन मान लेते हैं इसको ए यहाँ पे ओरिजिन है 0,
0। एंड मान लेते हैं ये पॉइंट को बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 36,15। तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एंड यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर x2 हो गया 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ से आएगा रूट ओवर 36 माइनस 0 है तो ये 36 का ही स्क्वायर रहेगा प्लस 15 माइनस 0 तो यहाँ भी 15 का स्क्वायर रहेगा। दिस इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर की बात किया जाए तो 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। एंड यहाँ पे जब ऐड करें इसको तो हो जाएगा 6 5 11 1 9 2 11 और 1 कैरी था तो यहाँ पे हो जाएगा 12 1 कैरी 2 और 2 4 4 और 1 5 और यहाँ पे आएगा 1। एंड 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39। तो यहाँ जो डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15 वो क्या हो जाएगा 39 यूनिट्स। अब आगे हम लोग निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। निकालते हैं अब यहाँ से ए बी। तो अगर हम लोग ए बी निकालें तो हो जाएगा रूट ओवर, फॉर्मूला अगेन वही लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ से x2 क्या हो जाएगा 2, x1 है 1 तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी यहाँ से आ गया √5 यूनिट्स। तो ए बी यहाँ से निकल गया √5 यूनिट्स। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग बी सी। तो बी सी हो जाएगा रूट ओवर -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर -2 हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। एंड जब इसको सॉल्व करें तो आएगा यहाँ से रूट ओवर 196 प्लस 16 हो जाता है 212। तो यहाँ से आ गया बी सी रूट ओवर 212 यूनिट्स। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ से ए सी। तो ए सी के लिए भी सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर -2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 ये हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा -16 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। एंड यहाँ पे जब सॉल्व किए तो यहाँ से जाएगा रूट ओवर 256 प्लस 9 करने पे आ जाएगा रूट ओवर 265 यूनिट्स। एंड यहाँ पे जब लोग चेक करना क्या कि कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर कब होता है जब तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में लाई करे कि ए बी सी अगर एक पॉइंट पे लाई करता है तो कहते हैं कोलिनियर होता है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए ए सी इक्वल टू होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। जितना डिस्टेंस अगर ए सी का है, अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस को ऐड करते हैं और ये अगर बराबर हो रहा है ए सी का डिस्टेंस के, तब कहते हैं कि जो ए बी सी तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करें तो √5 यूनिट्स प्लस √212 यूनिट्स एंड √265 यूनिट्स। तो यहाँ से ये तो हम लोग कह सकते हैं देख के ही कि ए बी प्लस बी सी ये तो ए सी के बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा। इसलिए देख देंगे, इसलिए लिख देंगे नीचे कि देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ये ए सी के बराबर है ही नहीं।
अब अगला क्वेश्चन 4th नंबर कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि जब दो वर्टिसेस, दो साइड का लेंथ जो हो वो सेम हो। जैसे मान लें कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी का अगर डिस्टेंस सेम आया, दो साइड का अगर डिस्टेंस सेम आएगा तो कह देंगे वो क्या है, ट्रायंगल आइसोसेलेस। यहाँ पे देखते हैं निकाल के डिस्टेंस कि क्या सेम आ रहा है दो साइड का डिस्टेंस। तो मान लेते हैं अगेन कि ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो यहाँ पे निकालते हैं पहले ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √/6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर। यहाँ से जाएगा √6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2 हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर। और यहाँ से आ गया √1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। और यहाँ से आ गया √37 यूनिट्स। निकालते हैं यहाँ से बी सी। तो बी सी हो जाएगा √7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया √7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, यहाँ से हो गया -6 का स्क्वायर। एंड यहाँ से आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यानी ये भी आ गया √37 यूनिट्स। अब निकालते हैं यहाँ पे ए सी। तो ए सी हो जाएगा √7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -2। तो जाएगा ये +2 यानी ये तो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा √7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0। एंड यहाँ से आ गया √4 जो हो जाता है 2 यूनिट्स हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी हो रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कि यहाँ पे चंपा और चमेली क्लासरूम में अगर इंटर की एंड क्या कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या नहीं लग रहा ये चारों जो ए बी सी डी बच्चे हैं वो चारों एक स्क्वायर बना रहे हैं जो बैठे हुए। तो चमेली क्या की, डिसएग्री कर गई। तो कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या करो, यहाँ पे पता करो कि वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को पहले डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लें ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, √। अगर सबसे पहले बात किया जाए कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 7। सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 1। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग ए बी। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1 यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी 3 का स्क्वायर यानी यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी यहाँ से आ जाएगा √18 यानी √18 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3√2 यूनिट्स। ए भी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग बी सी। अच्छा, यहाँ पे अगर दिखाना है कि अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी सी डी स्क्वायर दिखाने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करें जानते हैं कि चारों साइड्स का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंड डायगोनल्स का भी लेंथ जो होना चाहिए वो
बराबर होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग शो करने वाले हैं कि जो ए बी सी डी चारों साइड है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चारों का लेंथ आपस में बराबर है। एंड जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी, ये भी आपस में बराबर है। तो बस उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे शो करके प्रूफ कर देंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहाँ से ए बी निकल गया, अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ से आ गया रूट ओवर 18 और ये भी क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट्स। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकालना है सी डी। सी डी इक्वल हो जाएगा रूट ओवर 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ से भी आ गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी आ गया माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा क्या 9 प्लस 9 यानी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 3√2, ये भी यूनिट्स आएगा। अभी आगे निकालना है ए डी। तो यहाँ से ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से अगेन आ गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से भी आ गया रूट ओवर 9 प्लस 9 यानी यहाँ से भी आ गया 3√2 यूनिट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चारों साइड है, चारों साइड का लेंथ यहाँ पे बराबर हो रहा है। अब निकालेंगे हम लोग डायगोनल का लेंथ। तो डायगोनल यहाँ पे पहला कौन सा है, ए सी एंड दूसरा है बी डी। तो यहाँ से निकालते हैं डायगोनल ए सी। डायगोनल ए सी यहाँ से हो गया फॉर्मूला। ए सी जब निकाल तो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा रूट ओवर 9 माइनस 3 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 0 यानी यहाँ से आ गया 6 यूनिट्स। अब निकालते हैं डायगोनल। डायगोनल निकालते हैं बी डी। यहाँ से हो गया रूट ओवर बी डी के लिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 6 0 साथ में आ जाएगा प्लस ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर यानी यहाँ से भी आ गया रूट ओवर 36 एंड दिस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों साइड आपस में बराबर है एंड डायगोनल्स भी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल ए बी सॉरी डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो डायगोनल भी इक्वल है इसलिए लिख देंगे नीचे कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब पूछ रहा कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो यहाँ पे ए बी सी डी का स्क्वायर हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, चंपा जो थी वो सही थी। तो लिख देंगे हेंस चंपा वॉज करेक्ट। यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन 6th नंबर कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कि यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या ये किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। जो यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है तो जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बन रहा है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका पॉइंट्स अगेन कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अगेन क्या करना होगा हम लोग को, डिस्टेंस निकाल करके चेक करना होगा। तो पहले निकालते हैं हम लोग यहाँ पे ए बी। तो ए बी इक्वल टू जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया रूट ओवर 1 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी यहाँ से आ जाएगा ये 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 माइनस ऑफ माइनस 2 यहाँ भी हो गया ये 2 का स्क्वायर यानी आ जाएगा यहाँ से रूट ओवर 4 प्लस 4 यानी यहाँ पे आ गया रूट 8 यूनिट्स। दूसरा अगर निकालें हम लोग बी सी
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी सी हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से भी आ गया रूट ओवर माइनस ऑफ -1, तो ये -2 होगा, -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस यहाँ से हो गया 2 माइनस 0, यानी यहाँ भी आ गया 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी आ जाएगा 4 + 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यानी यहाँ से भी आ गया √8 यूनिट्स। बी सी निकल गया। अब निकालेंगे सी डी। सी डी यहाँ से हो जाएगा क्या, -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू रूट ओवर -3 एंड माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 का स्क्वायर, साथ में होगा प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया -3, यानी -3 + 1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी यहाँ से भी आ गया 4 + 4, यानी √8 यहाँ से भी आ गया। अगला निकालेंगे हम लोग ए डी, तो ए डी हो जाएगा √3 एंड माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ -1 यानी +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 +2 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी हो गया 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी आ जाएगा √4 + 4, यानी यहाँ से आ गया √8 यूनिट्स। तो यहाँ से ए डी भी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग डायगोनल। तो डायगोनल अगर ए सी निकालें, डायगोनल ए सी, तो यहाँ से हो गया √A पॉइंट एंड सी पॉइंट लेना है, तो यहाँ से जाएगा -1 एंड माइनस ऑफ -1, -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया √1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, ये तो कट के 0 आ गया, और यहाँ से हो गया 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया √4 स्क्वायर जो 4 के बराबर होगा। अब निकालते हैं डायगोनल बी डी। यहाँ से होगा √, अब लेना है इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया √3 - 1 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16, साथ में प्लस 0 कुछ नहीं होगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या आया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी आया, एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू है डायगोनल बी डी, यानी कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या आ गया हम लोग का, ए बी सी डी हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 पॉइंट्स, इसको अगेन मान लेंगे ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी है। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हम लोग को ए बी। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा √, माइनस यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से होगा 3 माइनस ऑफ -3 यानी ये हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर, एंड यहाँ से आया प्लस 1 - 5 यानी -4 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा √3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से हो गया √36 + 16 यानी √, यहाँ से आ गया 52, यानी 52 को लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि 52 को लिख सकते हैं हम लोग 13 × 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √13। तो यहाँ से ए बी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग बी सी, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा √0 - 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू यहाँ से आ गया 0 माइनस 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी यहाँ से आ गया √13। अब निकालेंगे हम लोग सी डी, तो सी डी यहाँ से जाएगा √1 -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर सॉल्व किए तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर होता है 49, यानी यहाँ से आ गया √50, जिसको लोग लिख सकते हैं √25 × 2 यानी ये आ जाएगा 5√2। यहाँ से सी डी आ गया 5√2। अब निकालेंगे यहाँ से ए डी, तो ए डी इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट -1 माइनस ऑफ -3 -1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा -1 एंड माइनस ऑफ -3 +3 यानी यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 यानी -9 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 यानी इसको लिख सकते हैं √85। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये चारों जो लेंथ आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो जब चारों डिफरेंट आ रहा है तो ये कोई स्पेसिफिक हम लोग का बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ से कह देंगे कि ABCD जो यहाँ पे है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अगला क्वेश्चन तीसरा पे कह रहा है, इसको भी मान लेंगे कि ये A, ये B, ये C एंड ये D पॉइंट वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ से निकालेंगे अगेन AB निकालेंगे, तो AB हो जाएगा √7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी यहाँ पे आ गया √10। अब निकालेंगे यहाँ से BC, तो BC हो गया √4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √4 माइनस 7 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 यानी यहाँ से भी आ गया -3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हो जाएगा √18। तीसरा निकालेंगे हम लोग CD, तो CD आ जाएगा √1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया यानी ये आ जाएगा √10। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए AD के लिए, तो AD इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 यानी यहाँ से कह सकते हैं ये है -3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 यानी ये आ गया √18। यहाँ पे अगर एक ही देख सकते हैं कि AB जो है वो AD के बराबर है और BC जो है वो CD के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो AB है वो बराबर है CD के। तो अगर हम लोग बात किया जाए A, B, C और D, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ या तो ऐसा बन जाए पैरेललोग्राम कि AB जो है वो CD के बराबर है एंड जो AD है वो BC के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड यहाँ पे आ रहा है इक्वल। अब यहाँ पे ये पैरेललोग्राम भी बन सकता है और साथ में ये रेक्टेंगल भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को डायगोनल का लेंथ। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल आया तो हो जाएगा वो रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं आया तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डायगोनल का लेंथ। तो डायगोनल पहला लेंथ निकालते हैं डायगोनल AC, तो यहाँ से जाएगा
4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया रूट ओवर 4 माइनस 4 0 प्लस 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी यहाँ से हो गया रूट ओवर 4 यानी कितना आ गया 2। अब ऐसे ही निकालेंगे डायगोनल BD, तो रूट ओवर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया रूट ओवर 1 माइनस 7 यानी -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 यानी -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ये रूट ओवर -6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यानी यहाँ से आ गया 36 प्लस 16 हो जाएगा 52 यानी ये आ गया 2 रूट 13, क्योंकि 52 को लिख सकते हैं 13 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ गया ये 2 रूट 13। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, AB इक्वल टू आ रहा है CD, BC इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे AD एंड डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। तो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगोनल आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। तो अगर इसमें अगर फिगर बनाए तो कह रहा है क्या कि एक लाइन, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 2,-5 एंड एक पॉइंट है -2,9। अब कह रहा है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो अगर नामकरण करें किसको A, इसको B, इसको C, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसमें कुछ होगा बट वाई कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को वो पॉइंट B निकालना है। तो यहाँ पे कह चुका है कि क्या है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या लेंगे AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि क्या दिया है कि क्या है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग स्क्वायर रूट लगाते थे वो फॉर्मूले के कारण हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x-2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर यानी -2 x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। जिसको सॉल्व किए तो यहाँ पे A - B का स्क्वायर लगेगा, हो जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू 2x यानी 4x, साथ में -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 0 -5 यानी +5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दिस इक्वल टू अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको जब सॉल्व किए यहाँ से आया x स्क्वायर -4x प्लस 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा और अब यहाँ पर लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, साथ में है प्लस 81। अब क्या करते हैं, सारे को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो 4x को इधर करते हैं, 81 वाले को इधर करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 29 माइनस 4 प्लस 81 हो जाएगा ये 85। दिस इज इक्वल टू 4x इधर है और साथ में इधर माइनस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस 4x। यहाँ से 29 माइनस अगर हम लोग 85 करें तो हो जाएगा -56। दिस इज इक्वल टू 8x यानी x इक्वल टू आ गया -56/8, ये कट के आएगा 7 टाइम्स हो जाएगा यानी यहाँ से x इक्वल टू आ गया -7। तो यहाँ पे जो हम लोग को पॉइंट निकालने बोला था तो क्या हो जाएगा वो -7,0। तो लिख देंगे देयरफॉर द पॉइंट इज -7,0।
तो यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P जो है वो 2, -3 है एंड Q है 10, y इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3, एक पॉइंट Q है जो है इसका कोऑर्डिनेट 10, y। कह रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो अगेन निकालेंगे PQ, तो PQ इक्वल टू हो जाता है √10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। तो ये PQ क्या है, PQ तो 10 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करने पे यहाँ आ जाएगा PQ का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर उठ जाएगा और यहाँ पे 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y -3 + 3 का स्क्वायर और PQ स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो, PQ दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 है, तो 64 प्लस 9 अगर किया जाए तो हो जाएगा ये 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब सबको एक तरफ कर दें तो यहाँ बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे अगर फैक्टर करें तो हो जाएगा y स्क्वायर, इसको जब फैक्टर किए तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आएगा तो यहाँ बचा y प्लस 9 एंड जब यहाँ से -3 कॉमन लिए तो यहाँ से ही बचा y प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से बना y -3 एंड यहाँ बना y प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का 2 पॉइंट आ गया, एक आया y इक्वल टू y -3 इक्वल टू 0 और एक आया y प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ से y इक्वल टू आ गया एक 3 एंड दूसरा आया y इक्वल टू -9। तो जो हम लोग को y का वैल्यू निकालना था वो आ गया, एक 3 हो जाएगा और दूसरा y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है इफ Q जो पॉइंट है वो इसका कोऑर्डिनेट 0, 1 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह रहा है एक पॉइंट Q है जो ये पॉइंट है R, ये पॉइंट R है। अब कह रहा है एक पॉइंट Q है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब यहाँ से अगर PQ लिया जाए या फिर QR लिया जाए, दोनों आपस में क्या है, इक्वल लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू QR। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे PQ का, क्या हो जाएगा √PQ के लिए 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √। यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग अब QR, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर है यानी -3 माइनस 1 -4 होगा और -4 का स्क्वायर हो जाता है 16, दिस इज इक्वल टू ये x माइनस 0 है तो x होगा और यहाँ पे आ जाएगा ये x स्क्वायर, साथ में प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कट गया और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4। तो जो हम लोग को पॉइंट तो चाहिए था, तो देयरफॉर पॉइंट R इज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4,6 और दूसरा हो जाएगा -4,6। तो जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को मिल गया है। अब निकालना था हम लोग का डिस्टेंस कि QR और PR का डिस्टेंस क्या होगा।
तुम लोग यहाँ अगर क्यू आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्यू पॉइंट यहाँ पे है 4,6 और एक दूसरा लेंगे -4,6 के लिए। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे आर जो पॉइंट है वो है x, क्यू 0,1 है, एक सेकेंड सॉरी, ये पॉइंट है क्यू दिया हुआ है 0,1 और आर यहाँ पे आया है हम लोग का x,6 है। तो एक बार लेंगे 4,6 और एक बार लेंगे -4,6। तो यहाँ पे निकालना था क्यू आर, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस अगला हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर, यहाँ से जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ से आ गया रूट ओवर 41। अगला निकालना था हम लोग को पी आर, तो यहाँ से पी आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर पी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 5, -3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 6 -3 का स्क्वायर, यहाँ से जाएगा रूट ओवर 4 - 5 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी 6 + 3 का स्क्वायर, यहाँ से जाएगा रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो यहाँ से जाएगा रूट ओवर 82। तो क्यू आर हो गया रूट 41 एंड पी आर हो गया रूट 82। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहें दूसरा पॉइंट -4,6 के लिए तो वैसे सिमिलरली इसी हिसाब से निकाल देंगे और वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा डिस्टेंस। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है एंड जो ये x, y है ये पॉइंट मान लेते हैं C है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि यहाँ से बोल रखा है ना कि ये दोनों पॉइंट से ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है, तो यहाँ से AC इक्वल टू BC हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ पे AC, तो क्या करते हैं पहले से हम लोग कर देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा यहाँ से कि दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट आता है वो हट जाएगा, यहाँ से जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, यहाँ से x -3 का स्क्वायर a -b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 × 2 = 6x प्लस y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 36 माइनस 6 × 2 = 12y इज इक्वल टू, यहाँ से -3 ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y -4 का स्क्वायर अगर लगाएं तो हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा यानी इसको फिर से अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 किया जाए, इसको पहले फिलहाल के लिए रहने देते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, इसको जब स्क्वायर ओपन किए तो ये x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा। अब x को बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, तो अगर ये पूरा उठा के अगर राइट हैंड साइड में कर दें तो हो जाएगा ये 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y और ये माइनस हो जाके हो जाएगा प्लस 6x प्लस 36 तो हो जाएगा माइनस 36 माइनस था इधर तो हो जाएगा इधर प्लस 12y, यहाँ से हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 6x हो जाएगा 12x, 12y माइनस 8y हो जाएगा प्लस 4y एंड यहाँ से 16 माइनस 36 है तो हो जाएगा ये माइनस 20 एंड क्या करते हैं 20 को भेज देते हैं राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, यानी दोनों तरफ अगर देखा जाए तो 4 कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 20, 4 से ये कट गया 5 टाइम्स में, यानी यहाँ से कह सकते हैं आ गया 3x प्लस
वाई इज इक्वल टू 5। तो जो रिलेशन चाहिए था वो हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज था पहला वो कंप्लीट होता है, जो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब जो 7.2 इसका जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो वो करते हैं अगली वीडियो पे।